हेलो, वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। आज का ये जो वीडियो है ये सभी 10th के बच्चों के लिए स्पेशली मैंने बनाया है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 10th में साइंस में डर लग रहा है, इवन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में डर लग रहा है क्योंकि बोर्ड्स आ ही गए हैं, अभी हमने प्री दिया है। तो साइंस से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको सिर्फ ये वीडियोस जो भी मैं अभी 2-3 दिन में साइंस के डालने वाली हूँ, आपको सिर्फ ये देखना है और उतना ही पढ़ लो। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं भी हुई है तो प्लीज़ ये वीडियो देखो और जितना भी मैं बता रही हूँ आप बस उतना ही कंप्लीट करो और अच्छे से कवर अप करो। एंड डेफिनेटली एंड ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी विल रॉक। और वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में आई विल टेल यू अ सीक्रेट। ओके, तो चलो बिल्कुल भी टेंशन लेना छोड़ो, सिर्फ अपने को 2-3 दिन दो और जो भी कंटेंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उस कंटेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है और सिर्फ उतने ही टॉपिक को कवर करना है। अब कितना इजी है, 6 आपको 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो रखा है, आधे चैप्टर पहले आ चुके हैं। तो चलो फटाफट मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ स्लाइड्स के थ्रू कि आपको कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और सिर्फ उतना पढ़ो और साइंस की टेंशन छोड़ दो। और अगर और भी चीज़ों में डर लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जिसमें भी जहाँ पे भी मेरी हेल्प चाहिए आई एम देयर फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर बर्ड्स। सबसे पहले केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल जो कितने मार्क्स की आएगी आपकी, अप्रॉक्स 10 मार्क्स की। फिजिक्स में है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कितने मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का। बायोलॉजी हमारी है 18 मार्क्स की। यहाँ पर ध्यान दो, सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, बायोलॉजी आ रही है। तो अगर आप बायोलॉजी भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स की कोई टेंशन नहीं है। वैसे हमें ये सोच के नहीं चलना है, हमें सब में ही ओवरऑल बहुत मेहनत करनी है, राइट। बायो के 3 चैप्टर हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, हेरिडिटरी एंड आवर एनवायरनमेंट। तो अगर बायो में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर। आज फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का बनाऊंगी, फर्स्ट चैप्टर का, और ऐसे ही 5-6 वीडियो में हम पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे। कैटेनेशन, लिंकिंग प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी की वजह से ही वर्सटाइल नेचर होता है क्योंकि टेट्रावैलेंट है कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड्स ही क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव लूज करना और गेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एन इन आइन का कॉन्सेप्ट, होमोलॉजी सीरीज, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड्स, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन एंड ऑलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स। उनके इतने टॉपिक भी हम कवर करके ना बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट। तो अब एक बार देखो, इन नोट्स के थ्रू मैं पॉइंट वाइज थोड़ा समझा देती हूँ। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लार्ज नंबर में कार्बन के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कंपाउंड विनेगर की स्मेल किस में होती है, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं। एंड कार्बन कैटेनेशन क्यों एग्जिबिट करता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड्स में होता है और इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। इसको एन भी होता है, एन हमारा क्या हो गया, CnH2n एंड देन आइन CnH2n-2। क्लियर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे कार्बन के साथ, राइट, और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर C2H2, देखो एन इन आइन, एथेन एथीन एथाइन, इसी तरह मिथेन मिथेन मिथाइन। क्लियर। प्रोपेन प्रोपेन प्रोपाइन एंड ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन। इसके आपको याद रखने हैं स्ट्रक्चर्स। IUPAC नेम है, IUPAC नेम भी आपको इनमें से ही करने हैं और अगर इनमें से आपने कर लिए तो आपको श्योर इनमें से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा। लाइक CH3, C सिंगल है तो मेथ, अच्छा ये भी लर्न कर लेना, अगर C एक है तो मेथ होगा, डबल C2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, C1 C2 C3, इस टाइप से। क्लियर। CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसके बाद अमोनिया का स्ट्रक्चर है, अमोनिया का स्ट्रक्चर भी ज़रूर से कर लो। और इसके बाद साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इनका भी हमें डॉट स्ट्रक्चर करना है।
2-3 दिन कंटिन्यू वीडियोस के लिए रेडी रहना। आज हमने कार्बन चैप्टर किया है और इसके बाद रोज के एक चैप्टर करेंगे, और जो भी डाउट निकल रहे हैं क्लियर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर ब्रीफ क्लास चाहते हो उसके लिए भी बता दो, तो मैं ऑनलाइन आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट चैप्टर के वीडियोस डाल दूँगी। ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आई नो आप में से भी बहुत सारे ऐसे होनहार बच्चे होंगे जिन्होंने डेट शीट देखी होगी और छुट्टियां काउंट की होंगी। अच्छा हाँ, इस पेपर में 4 दिन छुट्टी है, इस पेपर में 3 दिन छुट्टी है, हम उसमें प्रिपरेशन करेंगे। तो ये वीडियो आपका उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप उतने दिनों में, इतने से कम टाइम में अगर सिर्फ मेरे बताए हुए टॉपिक्स ही करेंगे प्लस उनको ही रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली यू पीपल विल गेट अ गुड मार्क्स। और अभी एक लास्ट मंत्र बताती हूँ, अगर आप में से अभी बहुत बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की है तो जैसे कि मैंने बताया है आपके 10 मार्क्स, 12 मार्क्स एंड 18 मार्क्स, राइट। तो अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो 18 मार्क्स की आने वाली है। वो 18 मार्क्स आपके बहुत पक्के हैं, क्योंकि कुछ ही चैप्टर्स हैं और कुछ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो उन चैप्टर्स को हम अगर पढ़ लेंगे तो बायोलॉजी में ही हम अपने पासिंग मार्क्स तो कवर कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग इज मस्ट। अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम अच्छे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को और स्ट्रेटेजी वाइज अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं और पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग से ही सब कुछ होता है। ओके, अभी ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आप इसको बहुत अच्छे से जैसे ही क्लियर करोगे फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे वाह, मेरे 10th में इतने अच्छे मार्क्स हैं। बस फिर क्या है, देन यू विल रॉक 12th और उसके बाद आपके हायर स्टडीज, एंड डेफिनेटली आप लोग एक दिन इस नेशन का नाम रोशन करोगे। माई विशेस आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे, बाय।